एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की थी, जिसमें हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, टेस्टिस की कुछ एनोमलीज के बारे में पढ़ा था, जैसे क्रिप्टोर्किडिज्म, मोनोर्किडिज्म, और साथ ही साथ हमने डिफरेंसेस पढ़े थे डार्टोस मसल और क्रिमेस्टर मसल्स में। जाना था स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है, जाना था कि इंग्वाइनल कैनाल क्या होता है। तो अगर ये सारी जानकारी आपकी छूट गई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पुराना लेक्चर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एलएस ऑफ टेस्टिस की, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर देखा जाए टेस्टिस का तो हमें क्या क्या मिलता है टेस्टिस में। आज हम लोग इसकी बात करने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। हम लोग बात करने वाले हैं एलएस ऑफ टेस्टिस का, ठीक है ना। टेस्टिस का एलएस देख रहे हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं, और जो भी ये कोई खड़ा हुआ है जिसका हम लोग टेस्टिस का एलएस देख रहे हैं वो लेटरली खड़ा है, ठीक है ना, लेटरल व्यू है ये। तो देखो सर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे स्क्रोटम के अंदर एक टेस्टिस प्रेजेंट है। ये क्या है, स्क्रोटम है या स्क्रोटल सैक, जो आपका मन हो बोलिए। तो ये स्क्रोटम है और वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो यार, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका आता है कि लेयरिंग कौन सी होती है, कौन कौन सी लेयरिंग होती है टेस्टिस में। तो जो टेस्टिस की सबसे इनरमोस्ट लेयर है, या ये कह सकते हो कि जो टेस्टिस के सबसे पास में जो लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक है ना। जो टेस्टिस के सबसे पास में जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तो इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। जो टेस्टिस के बिल्कुल पास में, जो टेस्टिस से बिल्कुल सटी हुई लेयर है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना इनवर्ड फोल्ड हो जाती है, और इनवर्ड फोल्ड होने के बाद में फॉर्मेशन करती है टेस्टिकुलर लोब्यूल का या टेस्टिकुलर सेप्टम का। इसका मतलब अगर देखा जाए कि जो टेस्टिस है उसकी जो लेयर है वो क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है और ये वेस्कुलर लेयर है, ठीक है ना, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक है ना, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक। और जो आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है, जो आउटर लेयर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है टेस्टिस में, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। तो यहाँ पे लेयर्स पे क्वेश्चन आता है। जो इनर मोस्ट लेयर है या बिल्कुल टेस्टिस के पास में जो लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा किसी भी कीमत पे। तो जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है वो इनवर्डली फोल्ड होकर फॉर्मेशन करती है टेस्टिकुलर लोब्यूल का। ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है इनका नंबर होता है 250 to 300। तो 250 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं हर एक टेस्टिस में। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, और शुरू में ये थोड़ी सी क्वाइल्ड होती हैं, उसके बाद में स्ट्रेट हो जाती हैं। तो 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में। क्लियर, 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में। तो इनको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं इनका नंबर कितना है, 2 से 3 है हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में। इसका मतलब है कि ये 750 से लेकर 900 के आसपास प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। यानी कि हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 है, तो कितना है, 750 से लेकर 900 टेस्टिकुलर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये प्रोडक्शन करती हैं स्पर्म का। तो स्पर्म प्रोडक्शन, हेल्प करती हैं स्पर्म प्रोडक्शन में, इस बात को आप जान लीजिए। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखो यार,
इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एक खास बात है, ये सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होती हैं एक वाइड स्ट्रक्चर में। ये सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होती हैं एक वाइड स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस। तो ये जो सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी, ये सब कुछ ओपन हो गई हैं एक वाइड स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। और ये रेटेटेस्टिस ओपन होता है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं वासा एफरेंशिया। तो ये रेटेटेस्टिस है, ये ओपन होता है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया। ठीक है ना। तो ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इतना छोटा सा, ये है वासा एफरेंशिया। अब देखो बेटा, जो वासा एफरेंशिया है, ये ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। और बच्चों, ये एपिडिडाइमस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडाइमस। और ये जो एपिडिडाइमस है, ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे ये एक वेंट्रल व्यू है किसी भी टेस्टिस का, तो इसके जस्ट पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगा एपिडिडाइमस। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, ये एपिडिडाइमस कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, इसको कभी मत भूलिएगा, एपिडिडाइमस। ठीक है ना। अब इस एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स होते हैं। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? जो इसका हेड पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कापुट। जो हेड वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉपुट एपिडिडाइमस बोलते हैं। जो बॉडी वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस। उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमस। और जो टेल वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं क्वाडा। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाडा एपिडिडाइमस बोलते हैं, जो टेल वाला पार्ट है। तो यानी कि जो कॉपुट वाला है पार्ट, वो क्या है? हेड वाला पार्ट। ये है हेड वाला पार्ट, ये कॉर्पस है बॉडी, और ये क्वाडा है टेल। इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो एपिडिडाइमस के पास में 3 पार्ट होते हैं, कापुट, कॉर्पस, क्वाडा। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। जो ये एपिडिडाइमस है, जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ये आगे चल के ओपन होता है वास डिफरेंस में। ये आगे चल के कहाँ ओपन होता है? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में। तो यहाँ पे देखिए सर, कि सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें टेस्टिस की लेयरिंग पढ़ी। तो क्या क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका वेस्कुलोसा और ट्यूनिका वेजाइनलिस। उसके बाद में टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल खुलती हैं रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस ओपन होता है वास एफरेंशिया में, और वास एफरेंशिया ओपन होता है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस ओपन होता है वास डिफरेंस में। अब देखो यहाँ पे एपिडिडाइमस के बारे में कुछ खास बातें हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं तो अच्छा है। जो एपिडिडाइमस है भाई, ये स्पर्म को स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। कितना भैया? लगभग 24 to 72 आवर्स के लिए ये स्पर्म को स्टोर करता है एपिडिडाइमस। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। अब जब यहाँ पे स्टोर हुआ है स्पर्म कुछ देर के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि स्पर्म खाली पड़े रहेंगे। तो साथ ही साथ में ये एपिडिडाइमस जो स्पर्म है, उसको फिजिकल मैच्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। तो प्रोवाइड फिजिकल मैच्योरिटी। ठीक है ना। प्रोवाइड करवाता है फिजिकल मैच्योरिटी। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि स्पर्म जो है फिजिकली मैच्योर कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर होगा एपिडिडाइमस। या आपसे पूछा जाए कि एपिडिडाइमस का क्या वर्क है, तो ये मैच्योरिटी में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ स्पर्म को स्टोर भी करता है। कहाँ पे प्रेजेंट है? पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, कॉपुट, कॉर्पस, क्वाडा। अच्छा, एक और यहाँ पे बात सुनिए, इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है टेस्टिस और एक वर्ड होता है टेस्टिकल्स। तो टेस्टिस का मतलब क्या होता है और टेस्टिकल्स का मतलब क्या होता है? तो टेस्टिस का मतलब होता है जब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस की,
वहीं पे अगर हम टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमस की बात करते हैं तब वर्ड यूज होता है टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल इक्वल्स टू टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमस। तो समझिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एपिडिडाइमस। तो टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमस इक्वल्स टू टेस्टिकल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद में यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, इस पर्टिकुलर चीज से एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है सीक्वेंस के ऊपर। अगर आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे तो श्योर आपने वो देखा होगा, इसका सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है, ये पहले नंबर की चीज है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। उसके बाद में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे ओपन होती हैं, रेटेड टेस्टिस में। तो ये थर्ड नंबर की चीज है, रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस ओपन होता है वास एफरेंशिया में, तो ये फोर्थ नंबर है। वास एफरेंशिया ओपन होता है एपिडिडाइमस में, तो इसको हम फिफ्थ नंबर बोलेंगे। और एपिडिडाइमस ओपन होता है वास डिफरेंस में, तो ये सिक्स्थ नंबर है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको आप जरूर याद रखिएगा, कई बार सीक्वेंस दे देते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो हमने एलएस ऑफ टेस्टिस देखा। अब हम लोग देखते हैं एक सेक्शन को, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के सेक्शन को हम लोग देखते हैं कि अगर हम एक इतने से सेक्शन को देखा जाए, इतने से अगर हम इतने से सेक्शन की बात करें तो हमें कैसा कैसा दिखता है, क्या क्या दिखता है टेस्टिस में। आइए सेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। तो यहां बात करने वाले हैं सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। सेक्शनल व्यू देखते हैं बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि लगभग 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। तो ये क्या है, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो ये स्पेस खाली होता है इसमें बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, ठीक है ना। तो जो ये स्पेस खाली है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। जो ये स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अब जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल। तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स बोलते हैं। और जो ये जर्म सेल है इसका एक और नाम भी हो सकता है, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। तो जर्म सेल को हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। छोटी छोटी जो सेल प्रेजेंट हैं ये हैं क्या, जर्म सेल। और बीच बीच में इनमें कुछ बड़ी कॉनिकल सेल भी प्रेजेंट होती हैं। तो वैसे क्या प्रेजेंट होती हैं, ज़्यादातर जर्म सेल प्रेजेंट होती हैं और बीच बीच में कुछ कॉनिकल सेल भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये छोटी वाली सेल्स क्या हैं, ये सब जर्म सेल हैं, ठीक है ना। और जो ये कॉनिकल सेल हैं, जो ये कॉनिकल सेल हैं इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल, इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है ना, सर्टोली सेल्स। तो आपने देखा कि यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल प्रेजेंट होती हैं, एक तो जर्म सेल प्रेजेंट होती है और एक सर्टोली सेल प्रेजेंट होती है। ये बहुत ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर आप, ठीक है। उसके बाद में जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी कि जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ, हम लोग टेस्टिस की बात कर रहे हैं अभी, टेस्टिस का सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हम लोग इस टाइम हैं, ठीक है ना। तो देखो जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो उन सेल्स को हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स बोल सकते हैं। क्यों भाई,
अरे इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल प्रेजेंट हैं उनको हमने सीधे सीधे बोला इंटरस्टिशियल सेल, या इसका चलो एक और नाम रख देते हैं अच्छा सा। इसका नाम भी हो सकता है एक, जिसको हम बोल सकते हैं लिडिक सेल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिडिक सेल बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिडिक सेल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, जर्म सेल प्रेजेंट है, सर्टोली सेल प्रेजेंट है और इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है, यानी कि लिडिक सेल प्रेजेंट है। हमने आपको शुरू में कहा था कि एक टेस्टिस एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे स्पर्म प्रोड्यूस भी हो रहा है और हार्मोन भी प्रोड्यूस हो रहा है, मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो यार, जो ये जर्म सेल है, अब देखो जिम्मेदारी देते हैं इन लोगों को एक एक। जो ये जर्म सेल है इसकी जिम्मेदारी क्या है? ये जो जर्म सेल है इसकी जिम्मेदारी है ये प्रोडक्शन करेगी स्पर्म का। क्या जिम्मेदारी है? स्पर्म प्रोडक्शन करेगी, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी, पहली बात। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्म प्रोडक्शन कौन करता है, तो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टिस में, टेस्टिस में भी हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में भी जर्म सेल एक ऐसी सेल है जो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही है। समझ में आया? चलो, अब जो यार ये जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए ना, जो इससे स्पर्म प्रोड्यूस हुए वो ऐसे थे, अजीब से थे, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं था, ये स्पर्म टाइप के लग नहीं रहे थे जो इससे प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना। तो जो इससे स्पर्म प्रोड्यूस हुए वो स्पर्म टाइप के लग नहीं रहे थे, बड़ा कमजोर से थे, बड़ा बेकार से थे, ठीक है ना। तब यहाँ पे ये जिम्मेदारी उठाती है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहती है जो स्पर्म पैदा हुए हैं वो इतने हष्ट पुष्ट नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, लाओ मैं इनको खिला पिला के तंदुरुस्त कर दूं। तो जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल है, ये नरिशमेंट देती है, नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है ना। ये स्पर्म को क्या देती है? नरिशमेंट देती है। तो यानी कि जर्म सेल से स्पर्म पैदा होके किसके घर चले जाते हैं? सर्टोली सेल के घर चले जाते हैं और सर्टोली सेल से खाना पीना लेते हैं। और सर्टोली सेल से खाना पीना जब ये लेते हैं और जब ये खाना पीना लेके हटते हैं तो ये अच्छे खासे स्पर्म बन जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? स्पर्म बोला, या फिर स्पर्मेटोजोआ बोला। ये कंप्लीट स्पर्म है, ठीक है ना। ये खाना पीना खा के बिल्कुल तंदुरुस्त होकर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो जर्म सेल ने स्पर्म को प्रोड्यूस किया, सर्टोली सेल ने स्पर्म को नरिशमेंट दिया। अब लिडिक सेल क्या करेगी? तो लिडिक सेल के ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो ये लिडिक सेल होती है, जो ये लिडिक सेल होती है ये प्रोडक्शन करती है मेल हार्मोन का। क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो कि क्या होता है? मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी मेल में मेल वाले कैरेक्टर हैं वो इसी हार्मोन से आ रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन, और मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है लिडिक सेल। तो आपने देखा किस तरीके से टेस्टिस में गैमीट का प्रोडक्शन भी हुआ, गैमीट का नरिशमेंट भी हुआ, साथ ही साथ प्रोडक्शन होता है मेल हार्मोन का, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का। तो ये सेक्शनल व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये सेक्शनल व्यू, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ हार्मोन्स की जो कि मेल के ऊपर क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं कुछ। तो बच्चों, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। बहुत ध्यान से समझिए, हार्मोन्स की बात करने वाले हैं, थोड़ा ऐसे हार्मोन्स जो मेल पे इफेक्ट करते हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो देखो बेटा, एक हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है हमारे पास में, आप सभी लोग हाइपोथैलेमस के बारे में जानते होंगे। तो ये जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से सिक्रीट होता है GnRH, इसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से एक तरह का रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन, यानी कि ये गोनेट्स पे वर्क करता है, यानी कि ओवरी और टेस्टिस पे कोई ना कोई वर्क करेगा, पहली चीज।
तो हाइपोथैलेमस से एक GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए, ये GnRH कहाँ पे सिक्रीट हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहा कि एक बात सुनो, तुम जो है सिक्रीशन करो LH का और FSH का, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ये LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये चूंकि वर्क करता है लिडिक सेल पे या इंटरस्टिशियल सेल पे, तो इसका नाम हम मेल में पढ़ते हैं ICSH, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो LH का नाम मेल के केस में ICSH हो जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी ही सिक्रीट करता है इस GnRH की वजह से FSH, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में भी बोलेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फीमेल में भी बोलेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? एक एक करके समझते हैं। ये जो ICSH है, ये क्या कहाँ पे काम करता है? ये वर्क करता है लिडिक सेल पे। लिडिक सेल से कहता है कि हम आ गए हैं, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन को बनाओ, और जितने ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बनेगा उतना ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोले तो बियर्ड, मुस्टैच, लो पिच बॉयज, जितना भी जो ये मतलब मेलनेस को जो चीज़ें शो करती हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? लो पिच वॉइस, ठीक है ना, बियर्ड, मुस्टैच, ब्रॉड शोल्डर्स, एग्रेसिव नेचर, नैरो हिप्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये जो ICSH है, ये लिडिक सेल के ऊपर वर्क करता है, टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करवाता है, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो अपीयर हों। यहाँ की बात खत्म, यहाँ की बात करते हैं। जो FSH है, ये वर्क करता है सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल में एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सर्टोली सेल एक सिक्रीट करती है एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं ABP प्रोटीन, या ABP बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। बेसिकली ये प्रोटीन एंड्रोजन से बाइंड होती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले हार्मोन से बाइंड होती है और टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। बस तुम यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि सर्टोली सेल के पास में सर्टोली सेल सिक्रीट करती है ABP। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना ही पूछ लिया जाएगा। अब ये FSH ने वर्क किया सर्टोली सेल के ऊपर। इस सर्टोली सेल ने, जब FSH ने इसके ऊपर वर्क किया, तो ये सर्टोली सेल गई स्पर्मेटोगोनिया के पास में और बोली सुनो, तुम स्पर्मेटोजेनेसिस करो बहुत तेजी से, तुम स्पर्म को फॉर्म करो, स्पर्मेटोजेनेसिस करो, हम स्पर्म को क्या करेंगे? नरिशमेंट देंगे, कुल मिला के स्पर्म अच्छा खासा बन जाएगा। तो FSH ने वर्क किसके ऊपर किया? सर्टोली सेल के ऊपर किया। अब क्या होता है, ज्यादा मात्रा में अगर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो गया या ज्यादा मात्रा में किसका फॉर्मेशन हो गया? स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो हमेशा देखना कि लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है तो कोई ना कोई रोकने वाला भी चाहिए। तो यहाँ पे सर्टोली सेल एक हार्मोन को सिक्रीट करती है, इनिबिन। ये जो इनिबिन हार्मोन होता है, अगर स्पर्म का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो स्पर्म का फॉर्मेशन क्यों ज्यादा होगा? जब बहुत तेजी से FSH सिक्रीट होगा, यानी कि जरूरत से ज्यादा FSH मिल गया या फिर जरूरत से ज्यादा हमको ICSH मिल गया। तो इनमें अगर जरूरत से ज्यादा ये चीजें हमें मिल जाएंगी तो जरूरत से ज्यादा हमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और जरूरत से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा, जिससे चीजें खराब हो सकती हैं। तो क्या होगा कि ये जो सर्टोली सेल है, ये इनिबिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी और ये इनिबिन हार्मोन निगेटिव फीडबैक भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज हाइपोथैलेमस को। एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा सुनो सुनो, ICSH का और FSH का जो लेवल है उसको कम करो, सिक्रीशन को कम करो। ये एंटीरियर पिट्यूटरी कहेगी हाइपोथैलेमस से सुनो, GnRH को कम भेजो। तो उससे क्या होगा? बैलेंस बना रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस का और टेस्टोस्टेरोन का। आप हमेशा ध्यान रखना कि मेल में LH और FSH दोनों सिक्रीट होता है। LH वर्क करता है लिडिक सेल के ऊपर और FSH वर्क करता है सर्टोली सेल के ऊपर। कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, आपको कम से कम इतनी बात तो हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।